प्यार से बुलाया शिवम लौटा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रवचन की। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेन 10 के बारे में। तो हम जानेंगे कि आखिर बेन 10 के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। क्या वो बेन का कोई ऐसा एलियन है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, या फिर वो विल्कैक्स की छुपी हुई शक्ति है, या फिर कोई ऐसा जो कि हमारी नज़र के सामने था लेकिन हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि उसके ऊपर कभी स्टोरी में उतना ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया, या फिर हमारा ध्यान उसकी तरफ खींचा ही नहीं गया। लेकिन मैंने उसे फाइंड कर लिया और मुझे पता चला कि बेन 10 तो बस एक प्यादा है, उससे ज़्यादा शक्ति तो इसके पास है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली टाइम ट्रेवल की, टाइम वॉकर की। आप उसे इन सभी नामों से जानते होंगे, प्रोफेसर पैराडॉक्स। जी हाँ, अब आप कहोगे प्रोफेसर पैराडॉक्स तो एलियन एक्स के सामने कुछ नहीं है। तो आप सोचो, जो बेन 10 का अल्टीमेट एलियन एपिसोड था जहाँ पे वो एलियन एक्स में बदलता है और सरीना और बेलिकस से मदद मांगने जाता है कि मुझे ना वहाँ पहुँचा दो, जो ये इन्फिनिटी की जो थी जहाँ पे ये लगने वाली जो दरवाजा खुलेगा वहाँ पे पहुँचा दो, हम वहीं पे जाके विल्कैक्स, हम वहीं पे जाके एग्रीगोर को पीट पाट के चले आएंगे। तो दोनों ने कहा, अरे तुम्हारे सामने से वो इतनी बार चला गया तब तो नहीं पीट पाए, अब हमें झूठा दिलासा मत दो बेन 10, हमें पता है इतना भी बड़े हम नहीं है वो, तो समझे। लेकिन वहाँ पे वो परमिशन नहीं देते हैं और बेन उनकी बहस में फंस जाता है। अब आपको पता है एलियनेस की बहस में अगर आप एक बार फंस गए तो उसके बाद तो दिन रात का वैसे बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों लेकिन प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ पे आ भी जाते हैं। बेन एलियन एक्स में बदला है, उसकी पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी में मिला हुआ है, तभी वो एलियन एक्स के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद बेन को दोबारा नॉर्मल कर देते हैं, जो देख के बेन भी हैरान हो जाता है कि आखिर मैं कैसे एलियन एक्स के बाहर आ गया। यहाँ पे बाहर आने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती, अंदर जाने के लिए भी उनकी परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन बाहर आने के लिए तो लेनी पड़ती ना एलियन एक्स की परमिशन, सरीना और बेलिकस की। लेकिन उसने बिना सरीना और बेलिकस की परमिशन लिए बिना बेन को दोबारा से बेन बना दिया, जो कि सरीना और बेलिकस प्रोफेसर पैराडॉक्स को फंसाना भी चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर पैराडॉक्स उनकी नाक से नीचे से फिसल गया और उनके हाथ तो है नहीं कि वो पकड़ लेंगे। तो दोस्तों यही बात है, प्रोफेसर पैराडॉक्स की ताकत आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जब बेन 10 ऑमनीवर्स में जब इंकर्जन हुआ, जहाँ पे सारे बेन जो अलग अलग दुनिया से आए थे लड़ने के लिए, उन सब का काम तमाम हो गया, लेकिन फिर भी प्रोफेसर पैराडॉक्स बच गए और वो नो वॉच बेन के साथ जाके हमारे क्लासिक वाले बेन 10 को वॉल्मीट्रिक्स दिलाते हैं और सारी कहानी में समझ में आती है कि बेन ही कि प्रोफेसर पैराडॉक्स का ही हाथ था बेन तक वॉल्मीट्रिक्स पहुंचने की, जिसे हम एक घटना समझ रहे थे, वो तो सोची समझी चाल थी दोस्तों। तो यही बात है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि कई जगह प्रोफेसर पैराडॉक्स ने बेन 10 को बचाया भी है और वो अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पे आते जाते रहते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कि जो क्लॉकवर्क का वो बुरा वाला वेरिएंट था उसको भी तोड़ ताड़ के अलग अलग जगह पे छुपा दिया था, ताकि वो दोबारा से, और उसे एक इनफाइनाइट लूप में भी डाल दिया था ताकि वो खुद को बार बार जोड़े, बार बार टूटे और बार बार जोड़ो, बार बार टूटे। अब समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मतलब प्रोफेसर पैराडॉक्स के पास इतनी ताकत है और उन्होंने वो चाहे तो हाइब्रिड्स को अकेले ही हरा दे, इतनी ताकत उनके पास भरी पड़ी और उनको कोई नहीं हरा पाया, ना विल्कैक्स वगैरह तो कुछ भी नहीं कर पाए प्रोफेसर पैराडॉक्स का। और वो कितने दिनों से जी रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेन 10 में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो प्रोफेसर पैराडॉक्स है, और प्रोफेसर पैराडॉक्स की वजह से ही बेन 10 को अपनी नई वॉच मिली, क्योंकि उनका एजमत के साथ अब वो बातचीत चलती रहती है, क्योंकि एजमत है ज्ञान का भूखा और प्रोफेसर पैराडॉक्स है इंसाइलो अरे इंग्लिश की गाइड और क्या। तो दोस्तों वही बात है कि यहाँ पे जो बेन 10 में सबसे डेंजर, जो सबसे समझ रहे हो, जो ईवल बन जाए तो बेन को एक पल की भी शांति ना दे, वो है प्रोफेसर पैराडॉक्स। मतलब कि ईवल तो नहीं बनने वाले, लेकिन अगर सोचो अगर कभी मन खराब हुआ, कभी ये हुआ कि इतनी ज़्यादा शक्ति है, मैं ये समाज सेवा छोड़ के अपनी सेवा करूँ, तो बेन की लग गई ना। क्योंकि जिसके पास पूरी पावर है वो बेन की वॉच भी उतार सकते हैं या उसे छोटा कर सकें। तो ये सारी पावर भी है प्रोफेसर पैराडॉक्स के पास, जो कि हमें नहीं दिखाएगी, हमें उस कैरेक्टर से बहुत दूर रखा गया है। तो आप समझ गए ना, बेन 10 में जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर जिसके पास सारी पावर, जो किसी को भी हरा सकता है, वो है प्रोफेसर पैराडॉक्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हो, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।